आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय थल सेना की तरफ से काफी सिग्निफिकेंट काम किया गया था और पाकिस्तान से आ रहे एक भी टर्किश ड्रोन को भारत में किसी भी तरीके का इम्पैक्ट पैदा नहीं करने दिया था। आर्मी एयर डिफेंस की तरफ से जो सिस्टम्स यूज किए गए थे वो लेगेसी गन्स थी, जिनमें L-70 और ZU-23 गन्स मौजूद थी। वैसे ये गन्स पुरानी हैं, लेकिन इफेक्टिवली ये गन्स काफी केपेबल हैं और स्पेसिफिकली अगर ड्रोन थ्रेट्स की बात की जाए तो उनके खिलाफ ये काफी कारगर रही हैं। वैसे अवेलेबल टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो हर जगह पर नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है और स्पेसिफिकली अगर गन्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी काफी चीजें बदल चुकी हैं। इन शॉर्ट ZU-23 और L-70 जैसी गन्स काफी कारगर हैं, लेकिन जब आपके पास में बेहतर टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो आप नेचुरली ज्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करना चाहेंगे। भारतीय थल सेना की तरफ से एग्जैक्टली इसी रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए एक रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन रिलीज किया गया है और इस RFI के हिसाब से जो गन अक्वायर की जाएंगी उसको भारतीय थल सेना AAD यानी कि आर्मी एयर डिफेंस नेक्स्ट जनरेशन कह रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस सिस्टम को और ज्यादा डिटेल में और एनालाइज करते हैं कि यहाँ पर भारत की तरफ से कौन सा सिस्टम बनाया जा सकता है। अच्छा, शाम के वीडियो में जो हम लोगों ने प्रॉमिस किया था कि मिसाइल सिस्टम्स के बारे में बात की जाएगी और समझा जाएगा कि तेजस के ऊपर कौन कौन सी मिसाइल सिस्टम्स इंटीग्रेट की जा रही हैं, तो वो वीडियो बन रहा है और वो कल सुबह आ जाएगा। प्रैक्टिकली यहाँ पर भारतीय थल सेना की तरफ से एक एडवांस एयर डिफेंस गन अक्वायर की जाएगी जो हर तरीके के एरियल टारगेट्स के खिलाफ इफेक्टिव हो। ये एरियल टारगेट्स हो सकते हैं प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशन, लो फ्लाइंग फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स, क्रूज मिसाइल सिस्टम्स और ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस। नाम को लेकर हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इसका नाम आर्मी एयर डिफेंस नेक्स्ट जनरेशन होगा और जैसा कि नाम से समझ में आता है कि यहाँ पर एक नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम को अक्वायर किया जाएगा। रेट ऑफ फायर की बात की जाए तो यहाँ पर आइडिया है कि 300 राउंड्स पर मिनट का रेट ऑफ फायर होना चाहिए और ये मिनिमम रेट ऑफ फायर है। वहीं पर अगर मिनिमम इफेक्टिव रेंज की बात की जाए तो वो 4 किलोमीटर की मांगी गई है। वहीं पर इफेक्टिव हाइट की अगर बात की जाए तो वो 2.5 किलोमीटर की मांगी गई है। टारगेट अगर 500 मीटर्स पर सेकंड से ज्यादा की तेजी से आ रहा है तो भी उसको एंगेज करने की क्षमता इसके पास में होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पर 1.4 मार्क तक की स्पीड से आ रहे टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की क्षमता मांगी गई है। इस नेक्स्ट जनरेशन सिस्टम में यूज होने वाला म्यूनिशन भी नेक्स्ट जनरेशन होना चाहिए और यहाँ पर स्मार्ट म्यूनिशन मांगा गया है। प्रैक्टिकली ऐसा म्यूनिशन जो प्रोग्रामेबल हो, प्री फ्रैगमेंटेड हो और उसके पास में अपना खुद का प्रॉक्सिमिटी फ्यूज हो। अच्छा, मॉडर्न डे एयर डिफेंसेस की सबसे बड़ी परेशानी है स्वार्म ड्रोन्स। स्वार्म ड्रोन्स बहुत सारे एक साथ आते हैं और इसी वजह से जरूरी होता है कि आपका रेट ऑफ फायर तो शानदार हो ही, लेकिन रीलोड की कैपेसिटी भी बेहतर हो। इसके अलावा आर्मी के RFI में ये भी क्लियर किया गया है कि वो 5 एंगेजमेंट्स चाहते हैं, यानी कि अगला क्रेट लाकर वहां पर रखने से पहले कम से कम 5 एंगेजमेंट किए जा सके। इसके अलावा इस सिस्टम के पास में अपना खुद का इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम होना चाहिए जिसमें डे टीवी, थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडिंग तीनों कैपेबिलिटीज होनी चाहिए। ज्यादातर मॉडर्न डे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स के पास में अपना खुद का ऑटो ट्रैकिंग कैपेबिलिटी होती है और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर मांगी गई है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह भी बताई गई है कि इसके पास में अपनी खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए। यानी कि एनिमी ड्रोन्स या सिस्टम्स को मारने के बाद में आपके पास में वो कैपेबिलिटी होगी कि आप उसको सोशल मीडिया के ऊपर भी डाल सकें और इफेक्टिवली इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को एड्रेस किया जा सके। वैसे तो आमतौर पर इस तरीके के सिस्टम्स को पॉइंट डिफेंस के तौर पर यूज किया जाता है, लेकिन मॉडर्न डे थ्रेट्स को ध्यान में रखते हुए हर एक सिस्टम के पास में अपनी शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी होनी चाहिए और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर भी मांगी गई है। एज सच इस सिस्टम के पास में अपनी खुद की कैपेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन इसको ट्रक के ऊपर माउंट करने की क्षमता होनी चाहिए। हम लोगों ने देखा है कि भारतीय थल सेना की तरफ से अपनी L-70 और ZU-23 जैसी गन्स को भी ट्रक के ऊपर माउंट किया गया है और ये चीज साफ दिखाता है कि भारतीय थल सेना को शूट एंड स्कूट कैपेबिलिटी चाहिए और एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पर मांगी गई। अगर इस रिक्वायरमेंट को ध्यान से देखते हुए प्राइमरी डोमेस्टिक कंटेंडर की बात की जाए तो यहाँ पर L&T सुदर्शन एक परफेक्ट फिट है, लेकिन इसमें केवल एक चीज मिसिंग होगी जो होगा प्रोग्रामेबल म्यूनिशन। इशू ये है कि L&T सुदर्शन की बेस गन L-70 है और करंट L-70 के पास में वो प्रोग्रामेबल कैपेबिलिटी नहीं है। हालांकि ये गन प्री प्रोग्राम म्यूनिशन फायर कर सकती है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारतीय थल सेना की तरफ से उस चीज को लेकर कॉम्प्रोमाइज किया जाएगा या दूसरा सिस्टम यहाँ पर बनाया जाएगा। वैसे भारतीय वायुसेना की 240 गन रिक्वायरमेंट को लेकर ये गन ऑलरेडी सेलेक्ट की जा चुकी है और इसके यूजर ट्रायल्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।